हिमाचल प्रदेश की आज की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। आईजीएमसी से छुट्टी गए कई डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटे हैं। सख्ती बरतेगा प्रबंधन। होम क्वारंटाइन के उल्लंघन पर होगा आपसे 50,000 का जुर्माना। 9.5 लाख एपीएल उपभोक्ताओं की राशन सब्सिडी 1 साल तक हुई आधी। 1.5 लाख करदाता बाहर, बचेंगे 71 करोड़ रुपए। पूरा होने से पहले ही गिर गया 15 करोड़ का बखिरियाना पुल, जांच शुरू हुई। अब खबरें विस्तार में जानते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आईजीएमसी से छुट्टी गए कई डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटे हैं और इन्होंने सरकार की मुसीबतें एक तरह से बढ़ा ही दी हैं। जिस तरह कोरोना के केसेस एक तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं पर आईजीएमसी से छुट्टी गए डॉक्टर अभी तक वापस लौटे नहीं हैं। सख्ती बरतेगा प्रबंधन की हिदायत के बावजूद नहीं ज्वाइन की है ड्यूटी। डॉक्टरों का तर्क है बिना नहीं बन रहा है अभी तक कोविड पास। कोरोना संक्रमण महामारी के बीच आईजीएमसी के कुछ डॉक्टर ड्यूटी देने से कतरा रहे हैं। अस्पताल में ऐसे डॉक्टरों की संख्या 4 से अधिक है। इनमें से फैकल्टी तो कुछ सीनियर रेजिडेंट भी शामिल है। इनमें कुछ वेकेशन तो कुछ ने निजी काम के चलते बाद में छुट्टियां ली हैं, लेकिन कोरोना महामारी के बाद इन्हें लौटने को लेकर प्रबंधन ने ईमेल के जरिए जानकारी दी थी। डॉक्टर अब कोविड पास ना बनने का बहाना बनाकर नहीं लौटे हैं, लिहाजा अब अन्य डॉक्टरों ने भी इनका दबे पांव विरोध करना शुरू कर दिया है। कोरोना संक्रमण के चलते आवश्यक सेवाओं के मद्देनजर डॉक्टरों को छुट्टी पर जाने से मना कर दिया गया है। एक और खबर जो निकल के आई है वो न्यू शिमला से आई है। होम क्वारंटाइन एक नेपाली युवक फरार हो गया है। इलाके में सनसनी है। लॉकडाउन के बीच न्यू शिमला में होम क्वारंटाइन में रह रहा एक युवक घर से फरार हो गया है। आरोपी मूल रूप से नेपाल का निवासी है और न्यू शिमला सेक्टर 2 में अपनी माता के साथ रहता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कर्फ्यू के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया है और उसकी तलाश में शिमला और पूरे हिमाचल में जांच हो रही है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। होम क्वारंटाइन करने के उल्लंघन पर होगा 50,000 का जुर्माना। डीसी कांगड़ा बोले जुर्माना ना भरने पर जमीन कुर्क कर होगी वसूली। बाहरी राज्यों से आकर होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर डीसी कांगड़ा ने अब सख्त रवैया अपनाने का फैसला लिया है। बाहरी राज्यों से आने वालों को किसी भी व्यक्ति ने अगर होम क्वारंटाइन का नियम तोड़ा तो उसे 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना नहीं भरने पर रेवेन्यू का केस लगाकर अचल संपत्ति से वसूली जाएगी। होम क्वारंटाइन के उल्लंघन पर ऐसी सख्ती करने वाला कांगड़ा जिला हिमाचल का पहला जिला बन गया है। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ 50,000 का जुर्माने का प्रावधान भी कर दिया गया है ताकि वो 28 दिन तक अपने घरों में रहें, सामाजिक दूरी की पूरी अनुपालना सुनिश्चित करें। इन निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। अगली बड़ी खबर जो निकल के आई है वो सभी से जुड़ी हुई 9.5 लाख एपीएल उपभोक्ताओं की राशन सब्सिडी तक 1 साल तक आधी हुई है और 1.5 लाख करदाता बाहर और बचेंगे सरकार के 71 करोड़ रुपए। एपीएल से अन्य 1.5 लाख गरीबों की श्रेणी में सस्ता राशन उन्हें मिलेगा। पूरी खबर विस्तार में जानते हैं। हिमाचल कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में 12.5 लाख में से 9.5 लाख एपीएल राशन कार्ड धारकों की राशन सब्सिडी 1 साल के लिए आधी कर दी है, जबकि 1.5 लाख करदाताओं की सब्सिडी को बाहर कर दिया है। वहीं एपीएल की 1.5 लाख लोग एनएफएसए में गरीब परिवारों की श्रेणी के तहत कवर होंगे। पीटर ऑफ शिमला हिमाचल कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने बीपीएल परिवारों की सालाना आय 45,000 रुपये कर दी है। इनमें पूरी सब्सिडी मिलती रहेगी। हालांकि आटा चावल पर सब्सिडी पर फैसला और गाइडलाइन बनेगी। सरकार के इस फैसले से 71 करोड़ रुपए बचेंगे। ये पैसा कोविड-19 फंड में जाएगा। अन्य फैसले जो लिए गए हैं, हर क्षेत्र में खुलेंगे अटल आदर्श विद्यालय। 31 तक बंद रहेंगे स्कूल और 18 से कॉलेज में छुट्टियां। छोटी इकाइयों में अनुबंध कामगारों को सीमा 20 से बढ़ाकर 30 कर दिया है। 3 कानूनों में संशोधन के लिए अध्यादेश हिमाचल प्रदेश सरकार लाएगी और उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी के साथ और बाद में अब वस्तुओं के दाम क्या होंगे प्रति किलो वो भी आपको बताते हैं। जो पहले चीनी मिलती थी 24, अब आपको पहले 12 रुपये सब्सिडी थी, अब 6 रुपये सब्सिडी हो जाएगी। दाल चना पर 35-30 थी, अब 20 रुपये सब्सिडी होगी, तो यानी कि संभावित दाम 45 होगा। इसी तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उनके बढ़े हुए मूल्य क्या होने वाले हैं।
और क्या संभावित मूल्य होने वाले हैं सब्सिडी के बाद। अब प्रदेश में लॉकडाउन 4 में केंद्र गाइडलाइंस में बसें चलने की तैयारी में है। प्राइवेट बसेस पे भी फैसला आएगा। 18 के बाद चल सकती हैं प्राइवेट बसेस भी। अगली इंपॉर्टेंट खबर पर नजर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश की पूरा होने से पहले ही गिर गया 15 करोड़ से का बिखारना पुल, जांच शुरू हो गई है। पब्बर नदी पे ये पुल स्थापित था। 15 करोड़ 81 लाख रुपए से बनाया गया पुल था। अब सवाल उठना तय है कि इतना पैसा लगने के बाद भी पुल आखिर गिरा कैसे। पुल का निर्माण कार्य 15 जुलाई 2018 से शुरू किया गया था, जिसे विकेजी नामक चंडीगढ़ वेस्ट कंपनी बना रही थी। पुल टूटने से जहां सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है, वहीं अब हजारों की आबादी को पुल की सुविधा से महरूम होना पड़ेगा। पुल के टूटने से लोनवी के कारण प्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। अभी हाल ही में रोडू दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस पुल के निर्माण कार्य का जायजा भी लिया था। जांच के लिए सरकार ने बनाई है 3 सदस्यीय टीम। पुल टूटने से लोनवी की कार्य प्रणाली पर उठे सवालिया निशान। आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें हिमाचल की कोई भी करंट अफेयर और न्यूज़ देखने के लिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।